अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि पावर बीम को एक्सेस पॉइंट कैसे बनाया जाता है। इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज तक यूट्यूब पे पूरी डिटेल किसी ने नहीं बताई। मैं पहली अपनी एक वीडियो है हमारी कनेक्टर और पैच केबल वाली, उसमें मैंने बताया है कि पूरी बात कोई भी बताने के तैयार नहीं है। हर कोई अपने व्यूवर लेने के लिए, वॉच टाइम ईटीसी जो भी करने के लिए ने वीडियो बनाते रहते हैं। तो इंशाल्लाह हमने स्टार्ट किए आपको सिखाने के लिए, और इंशाल्लाह आपको ऐसे तरीके से सिखाएंगे, ऐसे तरीके से गाइड करेंगे कि आप इंशाल्लाह कहेंगे कि किसी ने पहली दफ़ा यूट्यूब पे ये चीज़ें सिखाई हैं। शुरू करते हैं पावर बीम की सेटिंग। जो बेसिक सेटिंग है वो आपको बता दें। आपके सामने एक तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। इसमें आपको ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है पावर बीम पीओई सेटिंग। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि पीओई से करंट पावर बीम में कैसे जाता है, उसकी लाइन कहाँ पे होती है। ये हर आम बंदे को पता है, लेकिन बिल्कुल कुछ ऐसे मेरे भाई हैं जो ये स्टार्ट से देख रहे होंगे तो उनके लिए ये है। तो सबसे पहले ये आपको ये ब्लैक कलर का पीओई नज़र आ रहा है। इसमें ये पीछे पावर आ रही है 220 वोल्ट पावर, इसमें करंट आ रहा है। इसमें फिर आगे दो ये केबल्स लगी हुई हैं, एक के ऊपर पीओई लिखा होता है, एक के ऊपर लाइन लिखा होता है। तो जो पीओई वाली केबल है वो सीधी जाती है पावर बीम में। वो उसको क्या करेगी, उसमें 8 तारें होती हैं, 4 पेयर होते हैं, 8 तारें होती हैं। तो उनमें से 4 तारों का काम होता है कि 24 वोल्ट करंट लेके जाती हैं। वो पीओई को जाके पीओई से 24 करंट लेके पावर बीम को ऑन करती हैं। फिर वहाँ से 4 तारें, यहाँ से फिर 4 तारें वापस आती हैं जो कि पीओई में इंटरनेट दाखिल करती हैं, यहाँ से वो कनेक्ट होती हैं या लेके जाती हैं। और फिर आ जाती है लाइन। लाइन से हमारा यहाँ से नेट आना है या जाना है, तो वो मेन इंटरनेट ईथरनेट वो केबल इस्तेमाल होती है जो लाइन से इन या आउट होती है, ठीक है। वो डायरेक्ट आपके पीसी के साथ लगेगी, आपके राउटर के साथ लगेगी, आपके किसी भी 5 पोर्ट 9 पोर्ट 24 ईटीसी जितने भी पोर्ट स्विच होगा वो वहाँ पे लगेगी, ठीक है। तो ये स्पेशल मैंने आपके लिए पिक्चर बनाई है, ठीक है, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। तो ये आपको थोड़ा सा मैं इसको क्लोज से दिखा देता हूँ पीओई और लाइन को। ये देखें, यहाँ पे इस जगह पे लाइन और दूसरी जगह पे पीओई, ठीक है। ये लिखा हुआ है, यहाँ पे आपकी पीओई में लाइन इन होगी और यहाँ से लाइन आउट होगी। ये पीओई वाली होगी और दूसरी आपकी लाइन वाली होगी। तो ये है इसकी बेसिक सेटिंग। बाकी चलते हैं कि पीओई को अपना पावर बीम को एक्सेस पॉइंट कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब। हाँ तो दोस्तों सबसे पहले जो ज़रूरी काम है, आपके पास अगर विंडो 10 है, विंडो 7 है, कोई भी है, तो आपने सबसे पहले यहाँ पे आपका पीसी का निशान बना होगा वाईफाई का, उसके पे राइट क्लिक करना है और ये ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग, यहाँ पे आपने जैसे क्लिक करना है तो आपके सामने ये ऑप्शन शो हो जाएगी। यहाँ से आपने ईथरनेट पे क्लिक करना है। ईथरनेट पे क्लिक करने के बाद आपने जाना है चेंज अडोप्टर ऑप्शंस पे, यहाँ पे आप जाएंगे। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको शुरू से आप जब पावर बीम अपने घर में लेंगे तो आपको पता ही नहीं होगा इसको करना क्या है। तो हम आपको शुरू से बता रहे हैं कि इसको कैसे आपने कनेक्ट करना है। आप अगर इसको डायरेक्ट लगा के, जिस तरह मैंने आपको सेटिंग बताई थी पीओई की, आप खोलने की कोशिश करेंगे, नहीं खुलेगी। उसकी सबसे पहले एक बुनियादी सेटिंग होती है, वो ज़रूरी है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे जाके ईथरनेट को खोलेंगे। आपकी अब मैं पावर बीम में भी केबल लग चुकी है और नीचे पीओई स्विच में भी केबल्स लग के कंप्यूटर के साथ लग चुकी हैं। तो उसके बाद ये आगे प्रोसीजर है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपने ईथरनेट पे जाके वहाँ से प्रॉपर्टीज़ पे जाना है। मेरा पीसीआई थोड़ा स्लो हुआ है, माजरत, पता नहीं क्या हुआ है इसे, वो अचानक मसला कर गया। गुजारा कर रहा हूँ, आप भी गुजारा कीजिएगा। अच्छा, तो ये एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें आएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ठीक है। इसको आपने डबल क्लिक करना है। ये पहले मैं उनको चीज़ें दी हुई हैं उनको छोड़ दें, तो आपके सामने ये चीज़ शो होगी, ठीक है। बिल्कुल ये खाली डिब्बे से शो होगा। जब आप ये प्रोटोकॉल के ऊपर जाएंगे, खाली ये डिब्बे शो होंगे, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करनी है, ठीक है। यूज़ दी फॉलोइंग आईपीज़, तो आपने सबसे पहले यहाँ पे प्रोटोकॉल आईपी देना है 192.168.1.25, ठीक है।
और नीचे क्लिक करेंगे आप सबनेट मास्क में तो खुद ही ये 255 3 दफ़ा आ जाएगा। तो यहाँ से आपने ओके करना है, ओके, और फिर क्लोज़, इसको आपने क्लोज़ कर देना है। उसके बाद आपने जब आप ये सामने ब्राउज़र खोलेंगे तो इसमें आपने आपकी हमेशा कोई भी नई डिवाइस आती है तो उसका बेसिकली जो आईपी होता है वो होता है 192.168.1.20। ठीक है, प्रोटोकॉल 4 लगाने के बाद आपने ये एंटर करना है ब्राउज़र में और एंटर का बटन दबाना है। ठीक है, तो जब आप प्रोटोकॉल IP4 सेट करने के बाद ब्राउज़र में जाएंगे, ब्राउज़र में आप जो भी नई डिवाइस लाते हैं उसका मैंने आपको बताया, आपने 192.168.1.20 ब्राउज़र में एड्रेस डालना है। तो ये आपके सामने पेज होगा। तो आपने क्या करना है, एडवांस के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, जब आप एडवांस के ऊपर क्लिक करेंगे तो एंड पे फिर प्रोसीड टू, वो आपका एड्रेस और अनसेफ लिखा होगा। आपने घबराना नहीं, अनसेफ की वजह से आपने इसके ऊपर क्लिक कर देनी है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बस चंद ही लम्हों में 2-4 सेकंड में आपके सामने जो BNT की वो डिवाइस जो आपने साथ लगाई है, जिस तरह हमने अभी पावर बीम लगाई है, ये सामने आ जाएगी। तो हमने इसका बनाना है एक्सेस पॉइंट। तो सबसे पहला जो बुनियादी काम है, हमने इसमें इसका पहला जो पासवर्ड और यूज़र नेम दोनों UBNT होते हैं। तो हम इसमें इसका पासवर्ड और यूज़र नेम UBNT, ठीक है, UBNT यूज़र नेम है और UBNT हमारे पास पासवर्ड है। ठीक है, उसके बाद हम कंट्री सेलेक्ट करेंगे। यहाँ एक आपको मैं पता की बात बताता चलूँ कि इसमें हर बंदा अपनी मर्ज़ी की कंट्री इस्तेमाल करता है, लेकिन सबसे आपको पता है ज़्यादा चैनल, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी एक कंट्री है लाइसेंड उसमें होती हैं। याद रखिएगा, कोई भी जो आपकी M5 डिवाइस में है इसमें लाइसेंड नहीं होता। रिसेंटली कुछ डिवाइसेस आ रही हैं जिसमें है लाइसेंड, लेकिन है नहीं। एक फर्मवेयर है स्पेशल तैयार किया हुआ है, वो मेरे पास अवेलेबल है। कोई भी भाई मुझे बोलेगा कि मुझे फर्मवेयर वो चाहिए, उस पर आप जो मर्ज़ी फ्री लगा दें, जो मर्ज़ी लगा दें आप फ्रीक्वेंसी, कोई मसला नहीं। शुरू से लेके एंड तक सारी फ्रीक्वेंसी हैं 5 पॉइंट के हिसाब से। तो मैंने तो इसमें ऑलरेडी वो फर्मवेयर किया हुआ है। तो हम यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करेंगे लाइसेंड। ठीक है, और इसके बाद हम आई एग्री यहाँ पे क्लिक करेंगे और लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो जिस भाई को इस फर्मवेयर की ज़रूरत हो जो स्पेशल 6.1.7 में लाइसेंड, अगर किसी को चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है। तो मैं भाई को वो व्हाट्सएप या टेलीग्राम के ज़रिए भेज सकता हूँ। तो आप ये इंस्टॉल करें अपनी डिवाइस को। एक तो हल्की रहेगी, हल्का सॉफ्टवेयर है, दूसरी उसमें फ्रिक्वेंसियाँ सारी हैं, बहुत ज़बरदस्त है। तो दोस्तों, आपके सामने ये पावर बीम हमारी खुल चुकी है। तो इसका सबसे पहला जो आपने काम करना है, आपने वायरलेस पे क्लिक करनी है। ठीक है, जब आप वायरलेस पे क्लिक करें तो आपके सामने ये पहला डायलॉग बॉक्स शो होगा, यहाँ पे लिखा होगा स्टेशन। तो इसको आपने स्टेशन नहीं करना। स्टेशन होता है जब आपने डाटा वसूल करना हो, यानी कहीं से डाटा आना है, आपने उसको रिसीव करना है। लेकिन क्योंकि आपने थ्रू करने के लिए हम सेटिंग कर रहे हैं, एक्सेस पॉइंट कैसे बनाते हैं, तो हमने एक्सेस पॉइंट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ये जो है WDS, अगर तो आपका आगे एक्सेस पॉइंट अकेला ही है, एक चीज़ इसको अटैच करनी है, तो आप इस चेक का निशान लगाएं। अगर आपने पावर बीम के साथ बहुत सी डिवाइसें लगानी हो तो फिर इसको एनेबल करना ज़रूरी होता है, यानी आपने एक पावर बीम के साथ ज़्यादा डिवाइसें आगे से अटैच करनी हो तो चेक का निशान लगाएं। यहाँ पे आपने SSID लिखनी है। ठीक है, जो कि आपकी कोई भी जो अगली डिवाइस है उस पे शो होगी, उसके ऊपर आपका जो नेट है वहाँ पे SSD जो आपने लगानी है वो आपने यहाँ पे देनी है। तो मैं यहाँ पे आर्जी तौर पे ये पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के नाम से बना देता हूँ। तो इसको हम 40 मेगाहर्ट्ज़ पे चलो सेट कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी हम इसकी ये देखें, अब आप इसमें चीज़ गौर करें, 4920 से फ्रीक्वेंसी शुरू होती हैं और 5-5 के हिसाब से ये देखें एंड तक फ्रीक्वेंसी है। कोई फ्रीक्वेंसी इस मेरे सॉफ्टवेयर में मिस नहीं है, कोई भी 6100 तक लगातार हैं हर 5 के वक्फे से, 4920 से लेके 6105 तक। तो हम इसमें चलो मिसाल के तौर पे 5460 फ्रीक्वेंसी सेट कर लेते हैं। तो जब आप ये फर्मवेयर करें तो आपकी आधी सेटिंग भी खुद ब खुद ही एडजस्ट हो जाती है। जिस तरह ये 25 dB है और 26 dBm पे सेटिंग नहीं करनी पड़ती, ऑलरेडी है। इसके बाद आप जाएंगे सिक्योरिटी पे, यहाँ पे आप WPA2/AES इसके ऊपर क्लिक करेंगे।
तो PSK और नीचे आपका ये कंट्री कोड आ जाएगी, अपनी की आ जाएगी। यहाँ पे आपने कोई भी की लिख दें, मैं यहाँ पे क्लिक 1 2 3 4 5 6 ये लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ ये मैंने 6, बल्कि इसको 8 तक होना चाहिए, ये 8 तक मैंने लिख दिया, ठीक है। इसको हमने यहाँ से हाँ, नेक्स्ट किसी भी डायलॉग बॉक्स पे जाने से पहले आपने चेंज करना है। अगर आप बगैर चेंज किए चले जाएंगे तो आपकी पहले वाली सेटिंग ज़ाया हो जाएगी। तो आप यहाँ से चेंज पे क्लिक करेंगे। जब आप चेंज पे क्लिक करेंगे तो हाँ, ज़रूरी चीज़ सबसे पहले एक काम तो कर लेना चाहिए कि ये पासवर्ड सबसे पहले सिस्टम में जाकर चेंज करना चाहिए, क्योंकि कोई भी सेटिंग करेंगे तो ये पासवर्ड चेंजिंग मांगेगा। तो हम इसका यहाँ पे पासवर्ड पहले वाला हमारा UBNT है, नया वाला हम कोई अपनी मर्ज़ी का जो भी डालना है वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। ये ले ये हमारा वो ये अप्लाई का ऑप्शन आ गया। इसका मतलब हमारा कामयाबी से हमने पासवर्ड को चेंज कर लिया। इसके बाद आपने अगले इसको अप्लाई अभी नहीं करना, अप्लाई है इसकी सारी सेटिंग करने के बाद फिर करेंगे। तो फिर हम चले जाएंगे नेटवर्क पे। नेटवर्क पे इसको ब्रिज है, ब्रिज ही रहने देना है, ठीक है। उसको स्टैटिक IP यहाँ पे आपने अपनी मर्ज़ी की IP देनी है, जिस IP पे ये खुल सकते हैं। हम यहाँ पे इसको देंगे अपनी मर्ज़ी से 172.168.17.10, इसको हम .10 कर देते हैं। और इसका प्रोटोकॉल हमेशा याद रखिएगा, कोई भी आप IP एड्रेस लगाते हैं तो उसका प्रोटोकॉल जो है ना वो .1 में पूरा लिख के .1 में ही होता है, ठीक है। तो ये हम इसको प्रोटोकॉल देते हैं। और ये इसके जो नीचे चेक के निशान है, ये ऑटो IP एनालिसिंग ये भी ख़त्म कर देना है। आपने इस पेज पे नेटवर्क पे एक IP एड्रेस चेंज किया है ये वाला, और एक आपने गेटवे निया डाला है, और दूसरा आपने इस निशान को ख़त्म किया है, ठीक है। ये दो आपकी जो है ना मेजर चीज़ें, यहाँ से आपने चेंज कर देना है इसको। यहाँ चेंज करने के बाद फिर आप एडवांस पे चले जाएंगे। एडवांस पे जाके यहाँ पे आप जितने किलोमीटर पे आपकी डिवाइस लगी है उतने एडजस्ट करके तो इसको ये ऑटो का लगा दें, ठीक है। ये ख़ुद बाद में उसे हैंडल कर लेगा। बाकी ये जितने भी चेक के निशान है ये सारे लगे रहने दें। और एक चीज़ यहाँ नोट कर लें, ये लैंड स्पीड ये देख लें कि ये आपकी 10/100/1000 यानी 10/100/1000 ये ही होनी चाहिए, ठीक है। ये ख़ुद ब खुद डाटे को कंट्रोल करती है, और ये सबसे बेस्ट है लैंड स्पीड, और ये ही होनी चाहिए ऑटो पे। तो इसको कोई भी आपने यहाँ से तब्दीली नहीं करनी। अगर हुई हुई है तो वापस 10/100/1000 इसको आपने वापस कर देना है। तो इस पेज पे सिर्फ इतनी तब्दीली करनी है, चेंज के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपने सर्विस में चले जाना है। जब आप सर्विस पे चले जाएंगे तो सर्विस से सबसे दो चीज़ें, जब भी आप पावर बीम को ओपन करेंगे तो आपसे वो अनसेफ वाला ऑप्शन जो अभी उसने मांगा था जब हमने इसको खोला है, ठीक है, उसको ख़त्म करने के लिए तो आपने ये SSH वाला एक चेक ख़त्म करना है। एक आप ये सोर्स कनेक्शन वाला चेक का निशान ख़त्म करेंगे तो वो आपको बार बार तंग नहीं करेगी। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया सर्विसेज वाला एरिया। यहाँ से आप फिर चेंज के ऊपर क्लिक करेंगे सॉरी, फिर अब सिस्टम पे आ जाएंगे। तो सिस्टम पे जब हम आ जाएंगे तो इस पर आपने यहाँ से आपका कोई पासवर्ड वगैरह चेंज करना है तो यहाँ आप ओल्ड पासवर्ड देंगे, यहाँ न्यू देंगे, फिर उसको रिपीट करेंगे। यहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी पावर बीम का आपको कल को कोई पासवर्ड भूल जाता है, मसला हो जाता है, तो आपको ये चेक का निशान कभी भी ख़त्म नहीं करना, इसको एनेबल ही रखना है, क्योंकि आप पावर बीम को बैर से रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी चीज़ है, ये आपके समझने के लिए है, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये कहाँ से रीसेट होती है ये भी मैं अब आगे जाके आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक अलहदा मैंने आपके लिए स्लाइड बनाई हुई है, वहाँ से आप आसानी से समझ जाएंगे। तो इस पे कोई ख़ातर खा तब्दीली नहीं करनी। यहाँ पे आपने अगर पावर बीम का ये नाम देना है तो वो दे सकते हैं, ठीक है। हम इसको पावर बीम M5 मैं अपने गांव का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। ये दे सकते हैं, इसको यहाँ आप चेंज करें। और यहाँ से अब ये हमने हमारी सेटिंग सारी कंप्लीट हो गई है, हम यहाँ से अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अप्लाई करने के बाद ये थोड़ा टाइम लेगी।
तो दोस्तों यहाँ पे हम प्रोटोकॉल 4 पे जाएंगे। प्रोटोकॉल 4 को हम यहाँ पे पहले हमने 192.168.25 डाला था, अब हमने उसको चेंज करके 172.168.17.20 कर दिया है। ठीक है, तो इसको हम ओके ओके करेंगे, यहाँ से ओके, और फिर हम ब्राउज़र में जाएंगे। अभी हम यहाँ से इसको देखेंगे ये ओपन होता है कि नहीं होता है। इसको 192, इसको हम यहाँ पे ओपन करेंगे 172.168.17.10, क्योंकि ये हमने इसकी आईपी लगाई थी। तो देखते हैं अब, हाँ जी, तो वो जो हमने आईपी लगाई थी उस हिसाब से ये खुल गया। तो इसका यूज़र नेम डालेंगे। यूज़र नेम डालने के बाद हम पासवर्ड डालेंगे इसका। पासवर्ड डालने के बाद इंटर। तो अब हम देखते हैं इसमें हमारी सेटिंग कंप्लीट हो गया या नहीं। तो ये देखें, ये हमारा अभी एक्सेस पॉइंट कामयाबी से बन गया है। अभी हमारे पास साथ कोई कनेक्शन अटैच नहीं है। ठीक है, तो जब यहाँ पे कोई आगे हम इसके डिवाइस जो है उसको स्टेशन बना के लगाएंगे तो वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, वहाँ जितनी डिवाइसें लिखी होंगी वो यहाँ पे एक होगी, 1 2 3 4 जितनी भी यहाँ पे आ जाएगी, एयर मैक्स क्वालिटी आ जाएगी। ठीक है, तो हमारी कामयाबी से ये सेटिंग कंप्लीट हो गई है। ये सबसे हमारी बेस्ट सेटिंग है। ठीक है, तो इसके बाद हम एक ज़रूरी चीज़ है जो कि आप भाइयों से शेयर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उस पे हम आपको यहाँ पे एक स्पेशल हमने आपके लिए ऑप्शन बनाई हुई है, एक स्लाइड बनाई है। स्लाइड खोल के हम उस पे जाते हैं, उसको देखते हैं कि कितनी वो हेल्पफुल साबित आपके लिए होती है। तो दोस्तों ये हमारा एक्सेस पॉइंट कामयाबी से बन चुका है, ये आपको नज़र आ रहा होगा एक्सेस पॉइंट। ठीक है, तो हम इसको अब एक्सेस पॉइंट को कामयाबी से आपको कैसे दिखाएंगे, अगली वीडियो मैं बना रहा हूँ। यूवीएनटी की डिवाइस जो लाइट बीम है उस पर उसको हम स्टेशन बनाएंगे कि उसको इस पावर बीम के साथ अटैच कैसे करना है। ठीक है, यानी कि ये एक्सेस पॉइंट है, ये नेट थ्रू कर रही है और लाइट बीम रिसीव कैसे करेगी, इसको मैं कामयाबी से आपको दिखाऊंगा कि ये थ्रू कर रही है, इसके साथ ये लाइट बीम अटैच हो गई है इसी को। और लाइट बीम की अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि लाइट बीम को स्टेशन कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है फिर आपको आसानी से पूरी समझ आ जाएगी। इस तरह शायद आपको एक्सेस पॉइंट का पूरा वो आइडिया नहीं हो रहा कि इस पे से डिवाइस अटैच नहीं हुई तो ये कैसे, वो आपको आइडिया नहीं होगा। तो अगली वीडियो देखने पर आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी। तो इसके साथ एक और मैंने स्लाइड बनाई है आपके लिए, ये सामने आ गई है, ये ज़रूरी समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपकी फीड है जो मेन आपका काम करती है। ठीक है, इसमें मैंने दो इसकी ये पिक्चरें लगाई हैं। एक पिक्चर में ये चीज़ आ रही है जिसमें नंबर 1 है। ठीक है, नंबर 1 में आपका आ जाता है ईथरनेट पॉइंट। यहाँ पे जो आप पीओई से केबल निकाल के ले जाएंगे वो ये ईथरनेट नंबर 1 में जाएगी। अगर आपकी डिवाइस का आपको पासवर्ड भूल जाता है, उसको रीसेट आपको नहीं हो रही या कोई मसला हो जाता है, तो आप अगर रीसेट करना चाहें, उसको इंटरनल नहीं एक्सटर्नल करना चाहें, तो आपको ये एक 2 नंबर पॉइंट के ऊपर मेंशन हुआ एक छोटा सा सुराख को सुई या किसी चीज़ की मदद से आप इसको 3 सेकंड के लिए दबा के रखेंगे तो ये ऊपर से रीसेट हो जाएगी। नीचे आ गया तीसरा रिलीज़ बटन। इसको जब आप पावर बीम के अंदर लगाते हैं तो इसको निकालने के लिए इस 3 नंबर वाले जो बटन है इसको प्रेस करना ज़रूरी है। ये प्रेस करेंगे तो ये निकलेगी। नंबर 4 पे आपके पास आ जाता है 4 आपको ब्लिंक करती हुई लाइट्स नज़र आ रही हैं। ये खैर यहाँ तो ब्लिंक नहीं कर रही, लेकिन जब चल रही होती हैं तब ब्लिंक करती हैं। इसमें आपको 3 कलर नज़र आ रहे हैं, रेड, येलो और ग्रीन। ये 4 लाइट्स, इन 4 लाइट्स का काम है। रेड तब आपकी रेड लाइट जलती है जब अगले पॉइंट को ये नेट उसके साथ उसको देना शुरू कर देती है। जब भी इसके साथ कोई डिवाइस अटैच होगी रेड लाइट जलेगी। जब उसकी मतलब थोड़ी सी उस पर वो पावर से अटैच होगी तो आपकी येलो लाइट जल जाएगी। जब थोड़े और सिग्नल अच्छे होंगे तो आपकी एक और ग्रीन लाइट साथ जुड़ जाएगी। जब आपका मुकम्मल पॉइंट बहुत अच्छे से तरीके से सिग्नल फुल हो जाएंगे, अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे, तो चौथी लाइट जो ग्रीन है वो भी फुल हो जाएगी। यानी चारों लाइट्स जब जल रही होंगी तो आप यकीन कर लें कि उस वक्त आपका जो एक्सेस पॉइंट है उसके साथ आपका स्टेशन मुकम्मल कंप्लीट बेहतरीन सिग्नल पकड़ लेता है। तो उसके नीचे 2 लाइटें और हैं, एक नंबर 5 वाली, ये आपकी तब जलती है जब आप ईथरनेट केबल जो है इसकी इसकी इस फीड में लगाते हैं नंबर 1 में, तो ये 5 नंबर जो है ये लाइट आपकी ऑन हो जाती है। ठीक है,
ये अगर ऑफ जा रही हो तो आप समझ लें कि आपने नंबर 1 पॉइंट में ईथरनेट पोर्ट में सही केबल नहीं लगाई। जब वो केबल सही लगेगी तो ये 5 पॉइंट वाली जो लाइट है ये तब जाके होगी। उसके बाद लास्ट पे आ जाती है नंबर 6। नंबर 6 पे आपको पावर लाइट है, अगर इसको करंट जाएगा तो पावर लाइट जलेगी, नहीं तो वो हरगिज़ फीड नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये लाइट्स का इसमें थोड़ा मैं बताना ज़रूरी था। बेसिकली तो आपको नंबर 6 से शुरू होना चाहिए था, मुझे 6 से लेके 1 की तरफ आता, लेकिन चलो इस तरह हो गया, कोई नहीं। सबसे पहले आपकी लाइट ये वाली जलनी चाहिए, नंबर 6 वाली। उसके बाद आप केबल लगाते हैं, नंबर 5 वाली जलनी चाहिए। उसके बाद आप एक्सेस पॉइंट से स्टेशन टच करते हैं तो आपकी ये लाइट्स ऑन होनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम लाइट बीम पे बनाएंगे। आपको ये वीडियो पे ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। किसी बात की समझ ना हुई, मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह हम आपकी पूरी पूरी मुआवनत करेंगे।